कल रात को आप सब विलंब से सोए होंगे निश्चित रूप से। मैं तो 11 बजे से पहले ही सो गया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा रुचि है नहीं, तो इसलिए सब लोग विलंब से चल रहे हैं, विलंब से आ रहे हैं। मैं जगदीश भाई साहब मुझे कुछ संकेत कर रहे हैं, तो हाँ, मैं अभी, मेरा प्रोग्राम था टीवी 9 पे, तो मुझे एंकर ने पूछा कि नए साल पे कुछ कहोगे? हाँ, मैंने कहा कह देता हूं नए साल पे। तो मैंने एक बात कही, मैं आपसे बांटना चाहता हूं। देखो, मैं आपको बिना लिफाफे के सुना रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है। मैं बिना फीस के कुछ नहीं बोलता, आपको पता है ना, बड़ी प्रोफेशनल आदमी हूं मैं। तो मैंने कहा नए साल में नया कुछ नहीं है, ना मौसम नया है, ना कपड़े नए हैं, ना फसलें नई है क्या? केवल डेट बदलेगी, तारीख बदलेगी, नंबर बदलेगा। ये अंग्रेज बेचारे इतने भोले थे, इनको ये तक ज्ञान नहीं था कि एक साल में 12 महीने होने चाहिए। सदियों सदियों तक 10 महीने का साल मनाते रहे। सितंबर का मतलब 7वां महीना, अक्टूबर का मतलब 8वां महीना, युगल जी, नवंबर का मतलब 9वां महीना, दिसंबर का मतलब 10वां महीना। साल खत्म। हिंदुस्तान में आए, बोला गलती हो गई, मैथमेटिक्स गलत हो गया, ठीक करो। फिर जनवरी फरवरी तैयार करके आगे लगा के 12 महीने पूरे किए। पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए पूरी दुनिया पर राज किया। हम भी उनके, हमारे पुरखों को मारा तो हमने भी मान लिया। इसलिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। मैं कार्यक्रम को यहीं से शुरू करना चाहता हूं। मैंने कहीं नहीं उल्लेख किया कार्ड में कि नया साल है। लिखा क्या कार्ड में? आपके पास कार्ड पहुंचा होगा, उसमें था कहीं हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी क्या करें इसमें? मैंने लिखा 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है। हमारा भी आएगा चैत्र शुक्ला एकम 2080। मौसम भी नया होगा, कपड़े भी नए होंगे, फसलें भी नई होगी, स्कूल कॉलेजों में सत्र भी नया होगा, हिसाब किताब, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बही खाता भी नया होगा। हाँ या ना? उसका नाम है नया साल। और हम नया साल दारू पी के नहीं मनाते, रात को जागते नहीं। हमारा नया साल एक दिन में नहीं आता। हम दुर्गा की पूजा करते हैं और एक दिन नहीं करते मंदिरों में। हमारा नया साल 9 दिन चलता है। तो भारत के संवत के लिए तालियां होनी चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। 1 जनवरी, चिंता नहीं, ये मुझे सूचना दे रहे हैं, सारे स्पीकर आ गए हैं, पुष्पेंद्र जी भी आ गए हैं और हमारे दूसरे अतिथि भी आ गए। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है, नहीं जानते निज का गौरव, हमने सब कुछ लुटा दिया है। कविता ऐसे सुनते हैं जैसे आप सुन रहे हैं, वाह बोलना पड़ता है, क्या कह दिया। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है। एक आदमी को समझ आ रही है? सबको बोलना पड़ेगा वाह वाह, क्या कह दिया, राजेश भाई जिंदाबाद, ऐसे बोलना पड़ता है, तब माहौल बनता है। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला दिया है, नहीं जानते निज का गौरव, हमने सब कुछ लुटा दिया है। जनवरी फरवरी अक्षर अक्षर बच्चों को हम रटवाते हैं, चैत बैसाख की किसको चिंता, ये भारत में कब आते हैं। वाह वाह, क्या बात है, ऐसे बोलो यार। व्रत पर्व त्योहार सभी हम संवत के अनुसार मनाते, फिर भी नूतन संवत को हम घर का आंगन नहीं सजाते। माना तन की पराधीनता, जंजीरें तो टूट गई हैं, भारत के मन की आजादी लगता पीछे छूट गई है। सत्य सनातन पुरखों वाला वैज्ञानिक संवत अपना है, क्यों ढोते हम अंग्रेजी को, अपना होता ही अपना है। अपने आंगन की तुलसी को अपने हाथों जला दिया है। 1 जनवरी चकाचौंध में विक्रम संवत भुला। ठीक लगी कविता? तो ताली कम बजाई आप लोगों ने यार, देखो क्या मतलब। हाँ, अरे भाई वो कहाँ गए आदरणीय भैया, बुला लो, अब लेट नहीं करते। पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं, जब वो आएंगे तो हम खड़े होके उनका स्वागत करें। इतना तो बनता है यार, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जो नाश्ता करने वाले हैं उनका नाश्ता बंद करवा दो जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहां से। चाय वाले के देश में चाय के लिए मना भी कैसे करें यार, प्रॉब्लम ये भी है। फिर वो कैसे आएंगे, दरवाजा बंद करवा दी।
मुझे आंखें बंद करनी पड़ेगी थोड़ी देर में। बाकी लोग कहाँ हैं? नथुराम जी को भी बुला लो एक बारी। भारत भूषण जी तो उनके साथ हैं। पुष्पेंद्र जी एक बार आ जाओ। राजकुमार जी को बुला लो। वेर इज राजकुमार जी? अरे बुला लो भाई चौधरी। ये हमारी टीम चेतना है। मैं एक बार परिचय करवा रहा हूं आप सबसे। व्यवस्था में लगे सब। एक बार राजकुमार जी का उनको भी ले लो यार। ऊपर चले गए अभी से? अच्छा ओके। हाँ, एक बार फिर निवेदन करना पड़ेगा। आगे की सीट्स केवल स्पीकर, गेस्ट सोफे पे भी बैठेंगे और हमारे विशिष्ट पैटर्न, स्पेशल पैटर्न बैठेंगे फर्स्ट रो में। उसके बाद हमारे पैटर्न मेंबर बैठेंगे। बाकी फिर पीछे आप कहीं भी आप बैठ सकते हैं। बस इतनी सी प्रार्थना को स्वीकार कर लीजिए। ये हमारे 3 पैटर्न में हमारे बोर्ड मेंबर हैं। इस इधर खड़े हैं JS गुप्ता जी, हमारी टीम के सबसे बुजुर्ग हैं और 65 के हैं कि 70 के, मुझे नहीं पता, कुछ उसके बीच में कहीं है मामला। और बहुत डायनेमिक व्यक्तित्व है और बहुत सारे मंत्रियों के सेक्रेटरी के रूप में आपकी सेवाएं दी। अडवाणी जी के साथ सबसे लंबे समय तक रहे। उनके ऊपर जो प्रभाव है वो अडवाणी जी का ही आ गया है। इतने लंबे समय तक उनके साथ रहे। और गुप्ता जी आखिरी रिटायरमेंट जनरल VK सिंह साहब के साथ इनका हुआ। उनके सेक्रेटरी के रूप में सर्विस दी इन्होंने। चेतना के बोर्ड मेंबर हैं, तालियां बजा के स्वागत कर दीजिएगा। ये राजकुमार अग्रवाल जी हैं। हम दोनों एक ही गांव के हैं, केजरीवाल के गांव के हैं हम दोनों। आप लोग हंस क्यों रहे हैं भाई? क्या हमारे गांव पे कोई डाउट है आप लोगों को? वाह वाह। तो राजकुमार जी रिटायरमेंट इनका पूरी तरह से इन्होंने लेने के बाद समाज के काम में लगे रहते हैं। 24/7 समाज के काम के लिए अवेलेबल है। हमेशा कोई भी काम बताइए, राजकुमार जी तत्परता के साथ उस काम को करते हैं। चेतना का जो हमारा बोर्ड है उसके सबसे सक्रिय सदस्य हैं राजकुमार जी। तालियां बजा के स्वागत करें। ये इनका हमने नाम रखा बाबा। कोट वाला बाबा देख लो आप। ये बाबा योगी नहीं है, टाई वाला बाबा है, मॉडर्न बाबा। हमारी संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं चेतना के और देहदान, अंगदान का बड़ा काम करते हैं। किसी घर में जब यमराज पहुंचता है तो उसके बाद जो दूसरा आदमी घर में घुसता है उसका नाम बाबा नथुराम होता है। वो कहता है क्या करोगे? अंतिम संस्कार करके ये बॉडी हमको दे दो। तो ऐसे ये बाबा नथुराम हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं। इनकी अपनी माँ की जब पंचतत्व में विलीन हुई तो उनका भी इन्होंने शरीर जो है देहदान किया था। तो उनका भी तालियां बजा के स्वागत करें। ये अशोक बंसल जी हैं, NIT कुरुक्षेत्र से इंजीनियर हैं। ये बहुत सारे काम करते हैं, रियल एस्टेट का भी काम करते हैं और भी बहुत सारे बिजनेस करते हैं अलग अलग तरह के। बहुत सारे सामाजिक काम भी करते हैं। आजकल ये आयुर्वेदा सेंटर चलाते हैं पुष्पांजलि एनक्लेव पीतमपुरा में। नाड़ी का एक वैद्य इनके पास है, बहुत ही एक्सपर्ट हैं वो। आपको किसी को अगर किसी नाड़ी वाले वैद्य को दिखाने की इच्छा हो तो आप अशोक बंसल जी से मिल सकते हैं। मेरा नाम राजेश चेतन है और इन सब ने मुझे संस्था का प्रधान घोषित किया हुआ है। कब तक रखेंगे इनकी मर्जी है। अभी तक तो मैं हूँ, आज तक तो हूँ, आज तक तो हूँ। तो इनका भी, इन सब का भी तालियां बजा के स्वागत करें। और अब अपने अपने काम में आप लोग पहुँचिए, सेवा में लग जाइए। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी आ रहे हैं, उनका एक बार तालियां बजा के स्वागत किया जाए। जगदीश जी के पास आसन है, जगदीश जी के पास।
समझ नहीं आ रहा है। 31 को रात को आपने नया साल धूमधाम से मनाया होगा निश्चित रूप से। कोई 12 से पहले तो सोया नहीं होगा। कोई सोया था क्या? अरे तुम सब सनातनी कब से हो गए यार? अच्छा तो अच्छी बात है। तो आज ये वो लोग आए हैं जो रात को ठीक समय पर सो गए थे, वो जल्दी यहाँ उठ के आए हैं। मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम को विधिवत शुरू कर देना चाहिए, समय का सम्मान करना चाहिए। हमने 10:30 कहा था, हम थोड़ा सा विलंब से हैं, लेकिन अब हम और विलंब नहीं कर सकते हैं। आइए, इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले दीप जलाना चाहिए, अपने भारत की शाश्वत परंपरा है। तो दीप जलाने के लिए मैं हमारे जो अतिथि हैं उनको भी बुलाऊंगा। हमारे जो एसआर चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं उनको भी बुलाना चाहता हूं। और जी हाँ ठीक। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एसआर चैरिटेबल ट्रस्ट, संजीव गोयल साहब, उनका परिवार, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो मंच के यहाँ दीप स्तंभ के नज़दीक आ जाएं। आपके परिवार में जो भी मेंबर आए हैं। और कौन है? हाँ। सभी को नमस्कार। भाई साहब सुरेंद्र गोयल जी, भाई साहब विजेंद्र जी, रजनीश अग्रवाल जी और अवनीश अग्रवाल जी और अश्विनी गुप्ता, आकाश गोयल, दिव्या। इनके लिए तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लोग हमसे पूछते हैं चेतना के साथ कैसे जुड़ना है, तो मैं कहता हूं बहुत आसान है। चेतना के साथ जुड़ना, लाइफ मेंबरशिप हमारे यहाँ 31,000 रुपये की है, उसमें भी 80 है। 15,000 मोदी जी छूट दे देंगे। भला काम कर रहे हो तो छूट दे देंगे। और यदि ज़्यादा कुछ काम करने की इच्छा हो तो 1 लाख रुपया दो, पैटर्न मेंबर हो जाओगे। अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करके गिफ्ट दे के चले जाना मेंबरशिप। और ज़्यादा मन हो आगे बढ़ने का तो आप एक कार्यक्रम, एक साल में एक 5 स्टार का कार्यक्रम आप स्पॉन्सर करो। 5 स्टार का भंडारा नहीं हो सकता क्या? तो हम आपसे कुछ नहीं लेंगे और आपका फोटो यहां छापेंगे और माला भी पहनाएंगे। आपने कहा तो मैं। और यदि आपका और ज्यादा मन करने का काम करता हो तो कुछ नहीं देना, आप हमारे बोर्ड के मेंबर बनो, पूरा समय लगाओ, फुल टाइम। और ज्यादा समय देना हो तो मेरे को कहो, राजेश चेतन रिजाइन दो, तुम्हारी पोस्ट पे हम आना चाहते हैं। तो मैं रेडी हूं, आप आ जाइए, मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा, मेरे पास तो और बतेरे काम है। तो आप सब इस तरह से चेतना के साथ जुड़ सकते हैं। मैं बुलाना चाहता हूं हमारे मार्गदर्शक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निवर्तमान क्षेत्रीय संघ चालक, जिनके पास जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ये सारा क्षेत्र के जो माननीय संघ चालक रहे हैं और बड़े विचारक चिंतक हैं। चेतना का कॉन्सेप्ट जिन्होंने हमको दिया कि इस तरह से चेतना को चलाओ, और पहला व्याख्यान भी चेतना में आपका हुआ, ऐसे माननीय बजरंग लाल गुप्ता जी को एक बार तालियां बजा के मैं चाहूंगा कि वो आ। कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं हम सबके सुपरिचित, ना जाने कितनी संस्थाओं के जनक, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल बना दिया पंजाबी बाग में, तो रोहिणी को भी नहीं छोड़ा। रोहिणी के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया जो आईआईटी के, आईआईएम के इक्विवेलेंट खड़ा कर दिया लाके। महाराजा अग्रसेन इंजीनियरिंग कॉलेज, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और यही नहीं किया तो महाराजा अग्रसेन के नाम से दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जिसने बनाया, बद्दी में जाके महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय खड़ा कर दिया। ऐसा एक छोटे कद का बड़ा आदमी देखना हो तो उसका नाम होता है डॉक्टर नंद किशोर गर्ग। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें। जगदीश मित्तल जी यहां पर बैठे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 30 साल तक, 3 दशकों तक प्रचारक रहे। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मोदी जी एक जमाने में हरियाणा में संगठन मंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें जगदीश जी हरियाणा के संगठन मंत्री हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर काम किया। ऐसा एक बड़ा व्यक्तित्व होता है जगदीश मित्तल जी का। और आजकल वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के साथ साथ में
उन्होंने राष्ट्रीय कवि संगम बनाया, कवियों का एक संगठन का तैयार किया जिसमें हजारों की संख्या में कवि हैं, उसमें एक कवि मैं भी हूं उस संगठन के अंदर। आइए ऐसे बड़े व्यक्तित्व का स्वागत करें जगदीश मित्तल जी। हमारे बीच में आज संजीव गोयल जी की कृपा से दो बहुत बड़े डॉक्टर हमको आज मिले हैं। मैं इन दोनों को बुलाना चाहता हूं। एक का नाम ही तो गजब है यार, मैंने ऐसा नाम पहली बार सुना, देश दीपक। मैंने कहा नाम में ही जान है यार, नाम में ही कविता है। और डॉक्टर देश दीपक वो हैं, और ना जाने कितने देशों में गए हैं। मैं तो वो उनका प्रोफाइल पढ़ के उन देशों के नाम भी नहीं ले सकता हूं जहां जहां वो जाके उन्होंने पढ़ाई की है, भारत का जाके प्रतिनिधित्व किया है। ऐसा एक बड़ा व्यक्तित्व। राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज में पल्मोनोलॉजिस्ट, मुझे बोलना भी नहीं आएगा ठीक से, मैं ठीक बोला गलत बोला मुझे नहीं पता, मैं बोल दिया था जो भी है। पल्मोनोलॉजिस्ट यानी कि छाती चेस्ट के डॉक्टर हैं, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मेरा स्वागत, मैं चाहूंगा इनका स्वागत किया जाए, डॉक्टर देश दीपक। और देखो एक बात समझ लो, डॉक्टर का रिश्ता और भगवान का रिश्ता बहुत गहरा होता है। जब भगवान रूठ जाता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर रूठ जाता है तो भगवान के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टरों से दोस्ती रखा करो, ये भगवान का ही रूप है। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर ब्रिज भूषण अग्रवाल, भारत में लेप्रोस्कोपिक को लाने वाले, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को लाने वाले, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, गंगाराम हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन जो होते हैं, ऐसे डॉक्टर ब्रिजभूषण अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बहुत ही विनम्र है, विनम्रता की मूर्ति है। मैंने देखा उनको, लगता नहीं कि वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब हिमाचल की पगड़ी लगा के आए हैं, सरकार तो चली गई सर अपनी हिमाचल में। अच्छा हम दोनों एक जैसे ही हैं। और हमारी भाभी जी भी साथ में है, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहता हूं। आप प्रोफेसर हैं, देखो पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। वो डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है। आप डॉक्टर प्रोफेसर स्नेहा अग्रवाल, एक बार तालियां उनके लिए। ये भी डॉक्टर ही है, अच्छा लेडी हेडिंग में प्रोफेसर है, क्या बात, क्या बात। संजीव जी हमारे घर में डॉक्टर बनते हैं क्या आपके घर में? बड़ी बात, एक घर में 6 डॉक्टर यार, एक नहीं होता पैदा। तालियां बजाओ भाई, कमाल कर रखा है यार। हम तो चेतना वाले प्रसन्न है जी, सबको आपका नंबर दे रहा हूं मैं। हाँ मैंने देखी बात सीखी है, बांटोगे तो बढ़ोगे, तो नंबर बांट दो। बहुत अच्छा, मैं आपका स्वागत करता हूं। इसके बाद भाई पवन कंसल जी जगदंबा कटलरी के चेयरमैन हैं, हमारे विशिष्ट संरक्षक हैं। एक कार्यक्रम पिछला रामायण महोत्सव आपने स्पॉन्सर किया था, कितने लोग थे रामायण महोत्सव में? अरे वाह यार, कैसा प्रोग्राम था पवन जी का? बढ़िया था, एक बार तालियां बजाओ पवन कंसल जी के लिए। पवन कंसल जी बड़ी भाभी भी हैं, आ जाइए। और आज एक नई सूचना मैं देना चाहता हूं, हमारे बीच में भाई प्रकाश जी जैन है। प्रकाश जी जैन ने कहा है कि एक 5 स्टार का भंडारा मेरी ओर से। तालियां बजे कि नहीं बजे? देखो या तो ताली बजाओ या भंडारा करो, बोलो क्या करोगे? तो प्रकाश जी जैन ने आज विशिष्ट संरक्षक का दायित्व स्वीकार किया है। अगली बार जब आप देखेंगे तो इनका फोटो भी उसमें होगा। अब जिनको बुलाना चाहता हूं, जिनके लिए ये महफिल सजी है, जो इस धनुष यज्ञ के जनक हैं। भाई साहब की इतनी पॉपुलरिटी है कि रात भर फोन बजते रहे, एक सीट दे दो राजेश भैया, एक सीट दे दो। तो मुझे पता लग गया कि भाई साहब की पॉपुलरिटी कितनी हो चुकी है। अगली बार मेरा मन करता है कि 5 स्टार का लालच छोड़ना पड़ेगा, कोई स्टेडियम बुक करना पड़ेगा। कैसा लग रहा है आपको? यहां से बात बनने वाली नहीं है, अपन करेंगे यार, कोई बात नहीं, अपने स्टेडियम बुक करेंगे और स्टेडियम में भाई साहब का लेक्चर होगा तो ज्यादा आनंद आएगा। क्योंकि किसको क्यों रोकें, सनातन को क्यों रोकें, लोगों को आना ही चाहिए। तो मैं अगली बार ये वादा करता हूं आप लोगों से, अगली बार एक बार हम बाहर निकलेंगे 5 स्टार से और चेतना का कार्यक्रम किसी स्टेडियम में करेंगे। रमेश बंसल की यही इच्छा थी ना? कहाँ रमेश बंसल जी? अरे कहाँ गए चौधरी साहब, निकल लिए। तो मेरा मन है वो रमेश जी स्टेडियम बुक कर देना, मैंने बोल दिया है, और खर्चा सारा आपका ही होगा। बस तैयार है? बोला बिल्कुल तैयार हो, खर्चा कर देंगे, तुम कर दो। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को बुलाएं, एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर तालियां बजा के बुलाएं आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी।
आइए मिलकर दीप जलाते हैं। आइए आइए डॉक्टर साहब। धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा डॉक्टर आर के मित्तल जी, भूल गया इधर से पद्मासना मेरे दिमाग से निकल या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। एक बार तालियां तो होनी चाहिए यार। तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः थैंक यू देवैः सदा वन्दिता। आसन ले लीजिए आप सब लोग। मित्रों, भारत का अमृतकाल, अवसर और चुनौतियां आज का विषय है। आज के इस कार्यक्रम की भूमिका थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये चरण पादुका किन्हीं की है? कोई भूल गए पहनना? हाँ, ये काम साली का होता है, साले का नहीं होता। अच्छा, मेरे ही लग रहे मेरे को, वो मैं खुद ही भूल गया। कमाल है। आप तो गाती होगी भाई। भाई आनंद आ गया सच में। बात ये है कुछ ना कुछ होना चाहिए कुल मिला के। तो मित्रों, आज ये चर्चा कैसे शुरू हुई बताना चाहता हूं। लाला सीताराम गोयल जी हापुड़ में पैदा हुए। लाला जी की खूबी क्या थी? गली मोहल्ले में कोई भी लगता जिसकी कुछ आवश्यकताएं हैं तो लाला जी ढिंडोरा नहीं पीटते थे, चुपके से घर जाते थे, जो उसकी आवश्यकता होती थी पूरी करके आ जाते थे। जितना पॉकेट खर्चा संजीव गोयल दिया करते थे या कुछ अर्न कर लिया करते थे, उसका 70-80% समाज को लौटा दिया करते थे। ऐसा जीवन था लाला सीताराम गोयल जी का। अब सीताराम गोयल जी ने जब ऐसा जीवन जिया तो मुझे बताइए, उनका नाम चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आवाज नहीं आ रही आप लोग? चलना चाहिए। तो उनका नाम कैसे चले
इसकी परिकल्पना जब संजीव गोयल जी ने मेरे सामने रखी कि मैं चाहता हूं कि उनके नाम से एक कार्यक्रम आरंभ किया जाए, तो हमने कहा कि ऐसे लोग दिया जैसे होते हैं, दीपक के जैसे होते हैं, देश दीपक के जैसे होते हैं। तो एक दिया की खूबी क्या है कि उससे कितने ही दिए जला लो। महात्मा बुद्ध जब आखिरी सांस ले रहे थे तो शिष्यों ने कहा, भंते कोई अंतिम संदेश दो। बुद्ध ने एक लाइन बोली, कोई जानता क्या बोला था? अपाम दीपो भव, अपने आप को दिया बनाओ, अपने आप को दीपक बनाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने आप को बल्ब बनाओ, ये नहीं कहा कि ट्यूबलाइट बनाओ, बल्ब बनाओ, दिया बनाओ। एक दिए से ना जाने कितने दिए जल सकते हैं। तो डॉक्टर सीताराम, लाला सीताराम गोयल का एक दिए से चेतना ने फैसला किया कि हम एक व्याख्यान माला शुरू करेंगे और उसका श्री गणेश पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के व्याख्यान से शुरू करेंगे, जिससे कि एक बड़ा दिया जब जलेगा तो ना जाने कितने दिए जलेंगे और सारे भारत में सनातन के दीप जलाने हैं हमको। यही तो संकल्प है हमारा, हाँ या ना? इसके लिए आज ये कार्यक्रम एसआर चैरिटेबल ट्रस्ट और चेतना मिलकर कर रहा है और संजीव गोयल जी की प्रेरणा है कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे संजीव गोयल जी के बेटा और बेटी दोनों विदेश में पढ़ रहे हैं, कार्यक्रम के लिए स्पेशल आए हैं। वो चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को भी ये संस्कार मिले कि मेरे दादा ने क्या काम किया था, इसलिए बेटा बेटी को भी बुलाया है इस कार्यक्रम में। मैं चाहता हूं कि ऐसे संजीव गोयल जी को एक बार हम तालियों से सम्मानित करें। और मैं टीम चेतना को कहूंगा कि संजीव गोयल जी यहां पर आएंगे और यहां आकर वो अपना आज का उद्घाटन भाषण, अपना स्वागत भाषण यहां करेंगे, आप सबका स्वागत करेंगे। ऐसे संजीव गोयल जी को मंच तक आमंत्रित करता हूं। और इससे पूर्व मैं चाहता हूं कि एक ट्रॉफी से, वो अपने बनवा रखी है, पैसा लग रहा हमारा। माइक सभी को नमस्कार। टीम चेतना द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में आए हुए सभी अतिथियों, वक्ताओं, समाज सेवियों, मेरे पिता तुल्य व्यक्तियों, मेरे साथियों, मातृशक्ति, बच्चों, सभी को नमस्कार। बेसिकली एसआर चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे पिताश्री ने इसलिए चालू करी थी कि मेरे जाने के बाद आप मेरे द्वारा आयोजित कार्यों को कहीं रोक ना दें। उनके जाने के बाद उनकी जितनी पूंजी थी उतनी ही राशि हमने मिला के उसे प्रोटेक्ट किया कि जिससे कि एसआर चैरिटेबल के कार्य हमेशा चलते रहे। मैं तो हापुड़ से आया था, संघ भी नहीं जानता था। हम लोगों को तो जब 27-28 साल का था तो दिल्ली में 96 में नंदकिशोर गर्ग से मिला था, तीर्थ विकास ट्रस्ट जब बना था। उसके बाद महाराजा अग्रसेन कॉलेज, पता नहीं समस्त संस्थाओं में लेके कहाँ से संघ के विचारधारा के रंग में रंग गया और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर जो भी कुछ कर पा रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर आज मेरे पिता के साथ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन जो सेक्टर 5 में उन्होंने बनाई थी उसके सभी पदाधिकारी हैं। हनुमान मंदिर सेक्टर 5, हमारी सेक्टर 5 की विभिन्न वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, मंदिर समितियां हैं, गौशालाओं के आदमी हैं और यहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे हैं वो सब अपने आप में संस्थाएं हैं। और आज इसका उद्देश्य ये है कि हमारे बीच में विभिन्न वक्ता आए हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बजरंग जी बैठे हैं, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, डॉक्टर नंदकिशोर जी हैं, जगदीश मित्तल जी हैं। ये जो हमारा देश का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अगले 25 साल में भारत पूरी तरह से स्वावलंबी हो हर चीज़ में, उस विचारों को लेकर हम अपने घर जाएं। और हम सब आदमियों का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र में जितने भी सामाजिक कार्य चल रहे हों उसमें हम बढ़ चढ़ के सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं। मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत। नमस्कार।
टीम चेतना से निवेदन करूंगा संजीव जी को एक ट्रॉफी से सम्मानित कर दें। भगवान राम का हमने विचार किया है, जब तक अयोध्या का मंदिर बनेगा हर घर में एक राम जी का चित्र पहुंचा दें। ठीक संकल्प लिया हम लोगों ने। ये ट्रॉफी कैसी लग रही है आपको? देखो ये भगवान राम का एक, और ये हमने बहुत बहुत दूर से मंगवाया। हाँ, शॉल से और स्मृति चिन्ह से सम्मानित कर दें। आप भाभी को भी बुला सकते हो। अब आपने जब 7 फेरे लिखे तब वादा किया था कि मैं तेरे को साथ रखूंगा हर जगह, वादा भूल गया। वो देखो आ गई, आ जाओ। आप भी वादा भूल गए क्या? साथ रहना था। नमस्कार। एक शॉल और ला दो भाई चौधरी। हाँ, ये इनको चाय दो, तो चाय बनानी तो इनको ही है। ठीक है, भाभी जी को, अरे किसी महिला को बुला लो यार। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। हाँ आगे चला। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। डॉक्टर देश दीपक जी उपस्थित हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। मैंने इसको बोलने में बहुत देर लगाई, सीखा कल कैसे बोलना है। आज मैं ठीक बोल रहा हूँ मेरे विचार से। और क्या बताऊँ मैं डॉक्टर साहब के बारे में, मुझे पता लगा कि 24/7 लोगों की सेवा में उपस्थित रहते हैं। और भारत की हॉस्पिटल की खास तौर से परचेज का जो कमेटी होती है उसमें इसलिए रखा जाता है कि एक ईमानदार आदमी है जो ठीक परचेज करेगा। इतना भरोसा इनके ऊपर है सरकार का भी। और जो जानकारी मिली है मुझे तो पहली बार मिल रहा हूँ डॉक्टर साहब से, और अब मुझे लगता है कि ऐसा एक व्यक्ति मिल गया है चेतना परिवार में। संजीव गोयल जी के तो फैमिली डॉक्टर हैं हमेशा, तो संजीव गोयल जी ने मुझे कहा कि देश दीपक जी को कार्यक्रम में रखना है, तो मैं चाहता हूं कि उनको बुलाया जाए, उनको सुना भी जाए, उनका हम सम्मान भी करें। एक बार तालियां बजाएं डॉक्टर देश दीपक गुप्ता जी के लिए। डॉक्टर साहब पोडियम पे। को मेरा हार्दिक नमस्कार। और यहाँ पे इतने प्रखर वक्ता हैं कि मैं अपने आप में बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे बोलने के लिए। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अपना हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया और मेरे को इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़े डॉक्टर उपस्थित हैं। मुझे पता लगा कि गंगाराम हॉस्पिटल इस नाम से एक हॉस्पिटल भारत में है और एक हॉस्पिटल पाकिस्तान में भी है। ये बात ठीक है जी? हाँ, दोनों जगह है। वहाँ 2 हैं जी पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल पर भाई साहब तो 12 साल सेवा करके आए हैं। इनको तो एक एक पाकिस्तान के जर्रे जर्रे के बारे में पता है। पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, कुरान के बारे में सब कुछ पता है जी। उसका नाम नहीं बदला उन्होंने, लेडी फातिमा कर दिया। अच्छा, क्या बात है। आज भी गंगा बह रही है पाकिस्तान में। गंगाराम हॉस्पिटल आज वहां भी है, 2 हैं। आदरणीय पुष्पेंद्र जी ने मुझे बताया उस गंगाराम हॉस्पिटल के लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी और जनरल सर्जरी के वाइस चेयरमैन यहां पर उपस्थित हैं।
और भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लाने वाला कोई डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर ब्रिजभूषण अग्रवाल। और इतना ही नहीं, अभी तालियां रोको रोको, पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। दुनिया में जो 5-7 डॉक्टर हैं लेप्रोस्कोपिक के सर्जन बड़े, उनमें से एक नाम भारत माता के बेटे का होता है, जिसका नाम है डॉक्टर ब्रिजभूषण अग्रवाल। एक बार तालियां उठे उनके लिए। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आए, उनके डॉक्टर साहब में डॉक्टर स्नेहा अग्रवाल, वो भी आ जाए। हमारे यहाँ गौरी शंकर की परंपरा है जी, हमारे यहाँ सीता राम की परंपरा है, तो हम सीता को नहीं छोड़ सकते साथ में, नहीं फिर राहुल गांधी कहेगा ये जय श्री राम बोलते हैं, ये सिया राम भी बोलते हैं। एक काम करें, किसी महिला को बुला लेते हैं। श्रीमती हमारी भाभी आ जाओ, एक आओ प्लीज। हाँ, डॉक्टर स्नेहा लेडी हार्डिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर। आप सब इतना क्यों पढ़े लिखे हो? हाँ? अच्छा इसका जवाब दूंगा तेरे को। आइए आमंत्रित करते हैं डाइस के ऊपर डॉक्टर ब्रिजभूषण अग्रवाल को। तालियां तो बजा दो मिलकर से। मैं विदेश में भी जब इनवाइटेड स्पीकर होता हूँ साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में, तो राम राम बोलता हूँ, तो सबको राम राम। मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन राम राम से शुरू होती हैं और पुष्पेंद्र जी से बहुत प्रभावित हूँ। हमारे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर देश दीपक भी हमारे कॉलेज से ही हैं, तो ये अवगत हैं कि एक मैमकॉस ग्लोबल ग्रुप बना हुआ है, उसमें सारे एक तरफ होते हैं, मैं एक तरफ होता हूँ। पर मेरे को ये हैरानी होती है, ये सारे इतने भारत माता से, श्री राम जी की बातों से या पुष्पेंद्र जी के वीडियो से इतना गुस्सा या नफरत क्यों करते हैं। लेकिन मैं लड़ता रहता हूँ, मैं लगा रहता हूँ। मेरे को भी कुरान की ऑलमोस्ट हर लाइन हिंदी या इंग्लिश में याद है, अरेबिक में भी पढ़ी हुई है मैंने। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं इस योग्य नहीं समझता कि इतने प्रबुद्ध और सम्मानित मंच पे या आप लोगों के बीच में बैठ पाऊँ या खड़ा हो पाऊँ। आपने मेरे को ये अवसर दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको आशीर्वाद समझता हूँ। सीताराम गोयल जी मेरे फूफा जी थे, तो मेरा अधिकार है क्योंकि वो मेरे फूफा थे। पुष्पेंद्र जी बहुत अमृतकाल तो भारतवर्ष का हमेशा से रहा है और हम हमेशा से स्वावलंबी रहे हैं। हम पराधीन सिर्फ मानसिक रूप से हैं। हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ा जब तक कि अंग्रेज़ों ने फरमाइन नहीं किया अपनी फ़ौज को खिलाने के लिए, या हमारे राजनीतिक मतभेदों में हमने आर्टिफिशियल डेफिशिएंसीज नहीं क्रिएट की। तो पुष्पेंद्र जी उस मानसिक पराधीनता से हमें निकालने के लिए एक अतुल्य आप कर रहे हैं। मतलब मैं सुनता हूँ तो मेरे को लगता है, मैं तो बहुत अल्प बुद्धि वाला हूँ, लेकिन अभी चेतन जी ने कहा था बहुत पढ़ लिख लिए, तो मैं पढ़ाई लिखाई को एक अपवाद समझता आया। संजीव जी को याद होगा, जब मेरा मौलाना आजाद में एडमिशन हुआ, एक्सीडेंटल एंट्री फ्रॉम ओल्ड दिल्ली चांदनी चौक, तो लगा कि कोई बहुत गलत घटना हो गई है, तो क्योंकि हमारे परिवार में ये मानना था कि जो पढ़ लिख जाते हैं वो बाबू टाइप या सरकारी तंत्र के गुलाम हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य सिर्फ कि जीवन चलाना, नौकरी करना, और नौकरी मतलब था या तो मुगलों की कर रहे हो आप, या फिर यूरोपियंस की कर रहे हो, या फिर उनके ही म्यूटेटेड जेनेटिक क्लोन्स जिसको हम कांग्रेस कहते हैं उसकी कर रहे हो। ये हमारे परिवार का चलन था। लेकिन फिर भी हमने कहा चलो MBBS में घुस गए हैं, तुक्के से घुस गए हैं, मौलाना आजाद अच्छा कॉलेज है, ऑल इंडिया चले गए, फिर तो कोई अच्छाई होगी देखते हैं। लेकिन मैं पढ़ता रहा, मैं RSS में जाता रहा शाखाओं में, जब तक MBBS हुआ। फूफा जी वाली जो पीढ़ी है, शायद हम आज़ादी की लड़ाई को 1947 पे टांग देते हैं, या 1857 से 1947 पे आ जाते हैं, या 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिनको थोड़ी ज़्यादा पढ़ते हैं कहते हैं वहाँ से शुरू हुई थी। अगर हम इसको यहाँ तक सीमित करते हैं तो हम महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों का अपमान करते हैं।
और जिनके विरुद्ध वो लड़े हम उनके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई तो जब से चल रही है, प्लासी में नहीं शुरू हुई, क्लाइव से नहीं हारे हम, ना हमारी 1857 में हुई कि बहादुर शाह जफर को हमने किंग बनाया, एक सिंबॉलिज्म। तो पुष्पेंद्र जी हमें ये याद दिला रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई मानसिक पराधीनता की लड़ाई है, ये कोई खाने पीने बिजनेस पढ़ लिख के डिग्रियां करके डॉक्टर इंजीनियर बन के। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को फूफा जी जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला। उनकी पीढ़ी के बारे में मैं कह रहा था, शायद हमारे परिवार में मैं बड़ा हूँ अपने कजिन्स में थोड़ा, तो आप लोगों को नहीं पता होगा, आप बहुत छोटे थे। काकोरी ट्रेन हत्याकांड के बाद, काकोरी ट्रेन लूट के बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नवयुवकों की हत्याएं हुई, आपके पिताजी और हमारे पिताजियों की पीढ़ियों के पिताजी उसमें गोलियों से बहुत मारे गए, आपके मामा जी के पिताजी जैसे। तो ये वाला जो अध्याय है ये शायद हम जानना ही नहीं चाहते। वो लोग कैसे दब दब के रह रहे हैं, क्यों उन्हें पढ़ाई के खिलाफ नफरत हुई, क्यों उन्हें अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, वाई आर दे सो मच अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन। तो मैं एक चीज़ में विश्वास करता हूँ कि अपने दोस्तों से मित्रों से प्यार करो, लेकिन अपने दुश्मन को अपनी जेब में रखो। मेरी वाइफ कहती हैं आपको हर वक्त मुसलमानों की बातें करते हो, हर वक्त कुरान की बातें करते हो। सो मैम, love your friends but keep your enemies closer. So you should know more about them, you should know their language, Urdu, Arabic, whatever. Teach your children to know the language of your enemy, otherwise you will never understand that. So thank you very much. इतने प्रबुद्ध मंच पे मेरे को स्थान देने के लिए मैं अपने भाई संजीव गोयल जी के अलावा विशेषकर चेतन जी का बहुत आभारी हूँ। जगदीश मित्तल जी से मैं बहुत पहले से प्रभावित हूँ उनकी बातों से, क्योंकि राष्ट्रीय कवि संगम से मैं भी जुड़ा। इन्होंने मेरे को बिना पैसे दिए फ़ोटो लगा देते हैं मेरा, आप कहते हैं हर बिना पैसे दिए बुला लेते हैं, वो छोटे भाई कर देते हैं, मैं नहीं जानता। नंदकिशोर गर्ग जी के बारे में बचपन से, जब से आरएसएस में एक सूरजमल गुप्ता जी होते थे जो हाथ पकड़ के जब मैं 5-6 साल का था शाखा में ले जाते थे, तो तब से आपके बारे में सुनता आया हूँ। बजरंग जी के बारे में आज जानकर मेरे को बहुत स्वाभिमान हो रहा है कि मैं इतने अच्छे लोगों के बीच में उपस्थित होने का मेरे को आशीर्वाद मिला है। तो ये सब हमारे बुजुर्गों का और फूफा जी का ही आशीर्वाद है। और फूफा जी की शुरुआत बुआ से होती है, तो मेरे को अपनी ये छोटी बुआ बहुत याद आती हैं जो बहुत अल्पायु में किसी बीमारी के कारण चली गई। हमें लगता है शायद अब हमारी पढ़ाई लिखाई के प्रति जो घृणा थी वो गलत थी, नहीं तो हमारे चाचा जी भी डॉक्टर थे, मेरे दो ही पिताजी और चाचा जी 2 भाई हैं। तो हमें समाव पता नहीं क्यों नफरत थी पढ़ाई लिखाई से कि जब तक अंग्रेजी में होगी हम नहीं पढ़ेंगे। मैं तो एक्सीडेंटली पढ़ लिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बृजभूषण अग्रवाल जी। कोई हमारे हाथ में ये गोल्ड की है कि नकली गोल्ड की मुझे नहीं पता, एक चेन दे के गए हैं, इसमें हनुमान जी का फोटो भी है। जिन किसी की भी गलती से गिर गई हो तो हमसे ले जाना, नहीं गिरी हो तो ये मेरी है। हाँ। हमारे बीच में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी के वाइस चांसलर डॉक्टर आर.के. मित्तल साहब उपस्थित हुए हैं। मैं उनको चाहता हूं कि उनका एक ट्रॉफी से हम सम्मान करें। डॉक्टर आर.के. मित्तल जी और उनके साथ हमारी भाभी भी आए, दोनों आए। टीम चेतना और संजीव गोयल जी भी आ जाए। संजीव जी आप भी सम्मान करें, और भाभी आपको भी आना पड़ेगा, आप तो बस यहां तैयार रहो। ये लाल भाभी को देते यार, तुम उल्टा कर रहे हो। हाँ, महिलाओं को लाल रंग पसंद होता है ज्यादा। आपको कोई साइकोलॉजी पता नहीं है, होम साइकोलॉजी। मुझे एक साथ कई काम करने पड़ते हैं। मेरे गांव में जाके यूनिवर्सिटी बनाई है भिवानी में, और बहुत अद्भुत काम किया है डॉक्टर आर.के. मित्तल ने, तालियां बजाई है। अब हम जिनको बुलाते हैं वो मेरे मेंटोर हैं। मैं संघ की शाखा में भिवानी में स्वयंसेवक बना तो मेरे जिला प्रचारक थे।
नहीं, विभाग प्रचारक थे जगदीश मित्तल जी। मैंने संघ का शिक्षण किया आईटीसी, तो उसमें मैं भागने लगा एक दिन, तो मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं तो बिना आलू की सब्जी के परांठे के अलावा मैंने कुछ खाया नहीं था ज़िंदगी में। और सुबह दलिया दे दिया इन्होंने मेरे को, तो मैं दलिया दे के मैंने मेरा माथा ठोका, मैं कहाँ फंस गया आके, तो मुझे लगा कि जैसे बसंती गुंडों में फंस गई हो। तो मैंने कहा मेरा बैग उठाओ, मैं जा रहा हूँ। तो मुझे बुलाया, इधर आ। कहाँ जाएगा? मैं घर जा रहा हूँ। अरे बोला कोई घर पर नहीं जाना, घर है ही नहीं। एक टॉफ़ी दी थी, वो टॉफ़ी ने ज़िंदगी खराब कर दी सर। वहाँ से जाके डी ट्रैक हो गए, भूल गए सब। और दलिया भी खाने लगे, गेहा भी खाने लगे, और उस दलिया में भी पता नहीं क्या क्या डाल देते थे ये लोग। हाँ, गुड़। आप भी फंसे हो क्या? हाँ। तो वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई है, और उनका नाम होता है जगदीश मित्तल जी। मैं काव्य जगत में हूँ, तो वहाँ भी मेरे मेंटोर जो रहे, मेरे पीछे जो चट्टान की तरह खड़े रहे, ऐसे हैं जगदीश मित्तल जी। मैं कहता हूँ राजेश चेतन के बारे में लोग पूछते हैं, राजेश चेतन इतना अच्छा बोलते हो, इतना अच्छा दिखते हो, कहाँ पढ़े हो? तो मैं कहता हूँ मैं पढ़ा हूँ जगदीश मित्तल विश्वविद्यालय में। तो ऐसे जगदीश मित्तल जी से मैं चाहूंगा कि आए, हम उनका सम्मान करेंगे और वे 2 शब्द भी कहेंगे। हाँ, आइए। कुछ तालियों में कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। हाँ, संजीव जी आ जाया करो, भाई साहब आप भी साथ साथ आया करो। हाँ प्लीज आ जाया करो। हालांकि भारत भूषण भी इनके टीम का मेंबर है, कोर मेंबर है ये भी। आ जाओ जगदीश जी डाइस पर। बहुत देर से यहाँ डॉक्टरों की चर्चा हो रही है। ब्रजभूषण जी, देश दीपक जी और सारे परिवार के अंदर कितने कितने डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर डॉक्टर बनाने वाले एक मेडिकल कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हूँ, सावित्री जिंदल जी के साथ। और ये कार्यक्रम जिस चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, लाला सीताराम जी गोयल, उनके विचारों की चर्चा भी यहाँ हुई। मुझे कुंवर बेचैन जी की पंक्तियाँ ध्यान में आती हैं उनके व्यक्तित्व के लिए। उनको कितनी प्रसन्नता होती होगी किसी के दुख दर्द दूर करने में। गमों की आंच पर आंसू बाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। ऐसा व्यक्तित्व था उनका। और उसी बात को, उन्हीं विचारों को, कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए योग्य पिता की योग्य संतान कहा जाए श्री संजीव गोयल जी एक अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से अच्छे विचारों को आप तक पहुंचाने का आज उन्होंने आयोजन किया है। वो भी बधाई के पात्र हैं। वो भी अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय कवि संगम के भी हमारे राष्ट्रीय वित्त सलाहकार हैं, एकल विद्यालय से जुड़े हैं, महाराजा अग्रसेन टेक्निकल कॉलेज जो है उससे जुड़े हैं। किस किस का नाम लिया जाए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि योग्य पिता की योग्य संतान के रूप में आप उस विचार और कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है, जो अगली पीढ़ी है, आकाश और दिव्या आज विशेष रूप से यहाँ एक अमेरिका से और इंग्लैंड से यहाँ इस कार्यक्रम के लिए आए। वो भी आज हमारे लिए एक गर्व की बात है कि उस परंपरा को आगे वो चला रहे हैं।
उम्र छोटी है, कहाँ है दोनों पता नहीं भी। उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, उम्र छोटी है मगर मुकाम बड़ा हो, तुझसे ज़्यादा तेरा नाम बड़ा हो। आज के इस आयोजन पर बहुत व्यक्तित्व हैं। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर कितने नए नए काम समाज के, देश के लिए, धर्म के लिए, गाय के लिए, न जाने एक ऐसा व्यक्तित्व हम सब के लिए वो आदरणीय तो हैं ही, लेकिन अभिनंदनीय भी हैं। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिल रहा है और उनके लिए कुछ चलते पग चिन्हों पर कुछ पग चिन्ह बनाते हैं। पग चिन्ह बनाने वाले ही दुनिया में पूजे जाते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को भी मैं प्रणाम करता हूं। और बहुत से लोग हैं, मैं जितना समय मुझे कहा गया होगा ध्यान नहीं, लेकिन आज इस सारे कार्यक्रम का जो केंद्र बिंदु हैं, जिनको सुनने के लिए हम लोग आए हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व है। हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, हमने सोचा हम ही चाहते हैं आपको, पर आपको चाहने वालों का तो काफिला निकला। दिल ने कहा चल शिकायत कर खुदा से, दिल ने कहा चल शिकायत कर खुदा से, पर वो भी आपका चाहने वाला निकला। और उनका व्यक्तित्व कहाँ से कहाँ गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर पढ़े, पाकिस्तान में पत्रकारिता और कितने संघर्षों के बीच में से उनका व्यक्तित्व निकल करके यहाँ तक आया है, जिसको हम सुनने के लिए बहुत उत्सुकता से बैठे हुए हैं। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, भाव शुद्ध हो नन्ना धागा रक्षाबंधन हो जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, त्याग तपस्या के द्वारा मानव माथे का चंदन हो जाता है। आज भारत के मस्तक पर चंदन के रूप में विराज रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, और जिन विचारों को वो हम सब तक पहुंचा रहे हैं, मैं समझता हूँ आज देश में सर्वाधिक आवश्यकता उस बात की है। विचार बहुत लोगों के पास में होंगे, लेकिन उसको अच्छे ढंग से प्रतिपादित करना और हमारे जीवन को अंदर तक झकझोर देना, एक ऐसा काम वो हमारे बीच में रख रहे हैं। मैं दो पंक्तियाँ और मुझे ध्यान में आ रही हैं। नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, उन विचारों को जिनकी आज आवश्यकता है, बहुत सनातन विचार। नए घर में चीज़ें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है, ये तो आप हैं संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। बहुत सी बातें मेरे संबंध में कही गई। मैं ये हूँ, मेरा परिचय राजेश जी ने अपनेपन से बहुत विस्तार से दे दिया। मैं अपना परिचय एक लाइन में दिया करता हूँ। मेरी कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई LIC नहीं, कोई मेडिक्लेम नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। और मैं अहंकार करता था मेरे पास मेरा शरीर है, तो ये भी मैंने मेडिकल कॉलेज अग्रोहा को डोनेट कर दिया। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं, और यदि कुछ है तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मेरी, मैं इसी को अपना परिवार मानता हूँ, इसी को अपनी प्रॉपर्टी मानता हूँ। जाना सभी को है, कोई यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आया। जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना, जिंदगी के रंगमंच पर इतनी खूबसूरती से निभाओ किरदार अपना, कि पर्दा गिरने के बाद भी
तालियां बजती रहें, तालियां बजती रहें, लोग याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। का उद्बोधन काव्य में होता है। पता लग जाता है कि कवि संगम के फाउंडर हैं वो, और मैंने तो बोलना सीखा ही उनसे है, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी बैठे हैं, आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनको हम बाद में सुनेंगे। अब मेरे पास एक पर्ची आई है, इसमें 2-3 नाम है, उनको बोल देता हूं और वे आ जाएं। प्रवीण गर्ग जी दीपाली से हैं, सुरेंद्र गुप्ता जी अशोक विहार से हैं और विनय जी हैं। ये तीनों आए तो हमको अच्छा लगेगा। आइए। प्रवीण गर्ग जी, विजय जी, सॉरी विजय जी, मुझे क्षमा करना विजय भाई प्लीज, मैं थोड़ा बूढ़ा हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। आइए आइए। सुरेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय प्रवीण गर्ग जी सम्मान करेंगे। आज आप तालियों में कुछ कंजूसी क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। हाँ? आप यहां जाओ ना सामने, दोनों यहां जाओ, सोफा खाली ना, इसके पैसे दे रखे हमने, फ्री नहीं ले रखा कसम से। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समय आ गया है जिनके लिए हम आज सब यहां उपस्थित हुए हैं, उनको आमंत्रित करने का। और उससे पहले हमारे चेतना के विशिष्ट संरक्षक भी हैं, जगदम्बा कटलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन भी हैं। 5000 कर्मचारी यहां काम करते हैं, उनमें से मैं भी एक कर्मचारी हूं। मतलब मुझे बना रखा है इन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो कर्मचारी तो मैं भी हो गया, नहीं हुआ क्या बताओ, हो गया। तो उस कंपनी के जो यहाँ चेयरमैन हैं वो यहाँ बैठे हैं, जगदम्बा कटलरी के। कला गुरुकुल मंदिरों में आजकल उन्होंने आरंभ किया हुआ है। कल भी एक मंदिर में मैं भी था, आरती हुई, भगवान का भजन हुआ, बहुत अच्छा माहौल बना मंदिर का, लगा कि कुछ बदल रहा है, सनातन जाग रहा है। पवन जी ने कला गुरुकुल का बीड़ा उठा रखा है और उनका मन है कि मैं 2 शब्द कहूँ, तो मेरा 2 मिनट के लिए पवन जी को माइक पर बुलाने का मन है। एक बार तालियां बजाइए पवन कंसल जी के लिए। एक शॉल ला दो पवन जी के सम्मान में भी भाई। शाल तो खाई, हालांकि खुद ही लेके आए थे सबके लिए, शाल तो आप खुद ही लेके आए थे, तो हम आपको क्या दें शॉल? हाँ, आप पूनम जी को दे दो, पूनम जी आप आ जाइए, ठीक है। अभी किसी को बुलाना पड़ेगा? अच्छा अच्छा दे दो, ठीक है, ये ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। सभी को राम राम। सबसे पहले माँ पिताजी को प्रणाम करता हूँ, फिर मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ससुर श्री श्यामलाल बंसल जी को प्रणाम। कोरोना के वक्त में मेरे सर पे जितने भी बड़े हाथ थे वो चले गए। बचपन में 6 साल का था तो पिताजी चले गए, उसके बाद माताजी चली गई, पर हर बार ऐसा महसूस हुआ कि माई रानी ने अपनी गोदी में बिठा लिया। वो सब माई रानी के दरबार में हैं और हम पर कृपा बरसा रहे हैं, और उसी कृपा में बहुत सारी संस्थाओं से व्यापार में जुड़ा। इस देश में 4 बार भ्रमण करने का मौका मिला, 100 कंट्रीज में गया। पढ़ नहीं पाया, ये अच्छा हुआ, मेरे पास फीस नहीं थी। चोरी करके रोटी माँ को खिलाई, ये भी अच्छा हुआ। खूब कुटाई भी हुई, ये भी अच्छा हुआ। और खूब एक मालिक ने निकाल दिया था काम से। एक ने क्यों, 1 महीने में कम से कम 15 फैक्ट्री बदली। एक छोटा सा मेरा जो है वो एक्सपीरियंस है। मैं काम करता था बल्लभगढ़ में सुभद्रा टेक्सटाइल में, तो मेरे को लाला जी ने निकाल दिया। मैं ईंट लेके बाहर खड़ा था, मैं उसकी गाड़ी फोड़ूंगा।
तो मैनेजर आया, हांडू साहब थे। बोले भाई क्या हुआ? मैं कहा जी मेरे को निकाल दिया, और टाइम भी नहीं दिया ना पैसे दिए। बोला भाई मेरे को भी निकाल दिया, मुझे बदरपुर छोड़ाया वो कि दिल्ली चला जा। घर चला गया मैं। आज मुझे याद है ये सारे जो मेरे साथ हुए। आज मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मेरी गाड़ी पे भी कोई ईंट मार सकता है। तो जो अपना जीवन है ना, बस अपने से ही सीख लो। अभी भाई साहब ने कहा ना, दीपो भव, अपनी ज्वाला को जलाओ। परमात्मा अपने श्वास के रूप में, जठर अग्नि के रूप में विद्यमान है। वो अगर निकल गए तो हम खत्म हैं। उसकी ज्योत को जलाते रहो, हमेशा और हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा, पर अब मुझे लगता है मैं सही रास्ते पे आ गया हूँ। कला गुरुकुल एक संस्था जो भाई राजेश चेतन जी ने नाम दिया, कला गुरुकुल, कला संस्कृति और साहित्य से सारे समाज को जोड़ना, और वो मंदिरों के द्वारा जोड़ना। हिंदू अगर जुड़ सकता है तो मंदिर से ही जुड़ सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। ये मेरे को समझ आई। तो मंदिर के अंदर में हफ्ते में एक दिन कला गुरुकुल की तरफ से वाद्य यंत्र व गुरु फ्री में दिया जाएगा। वहाँ पे कोई भी कला की शिक्षा ले सकता है, संगीत की शिक्षा ले सकता है। ये एक हमारी स्टार्टिंग है। करीब 24 मंदिरों में शुरू हो चुका है, और 1 लाख मंदिरों का टारगेट है। इसके अंदर कोई भी, ये मेरा आज वायदा है, जो इसके अंदर नहीं जुड़ेगा वो पछताएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है। हम बड़े बड़े मंदिरों के अंदर कार्यक्रम करेंगे, और एक और वायदा मेरा है कि हमारे परिवार टूटेंगे नहीं। हम वो वापस संस्कृति लेके आएंगे। हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप जो थे, वो हम उतने तो बने ही बनेंगे, और उनकी कृपा हुई तो हम उनसे ऊपर के काम भी करके दिखाएंगे। जय हिंद। भारत माता की। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कला गुरुकुल का कॉन्सेप्ट दिया है पवन कंसल जी ने, और कुर्सियां बढ़ाई जा रही है, पीछे कुर्सियां कम पड़ती जा रही है। बहुत अच्छा, सबको सीट मिल जानी चाहिए। सबको बिठा दो भाई, कोई खड़ा ना रहे प्लीज। लाला सीताराम गोयल जी के साथी आए हैं। लाला सीताराम गोयल जी के मित्र, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के मित्र हैं। कितने लोग बैठे हैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर से? मैं सबका स्वागत करता हूं। अग्रवाल धर्मशाला सेक्टर 5 के कुछ मित्र आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। लाला सीताराम गोयल जी के साथी RWA सेक्टर 5 के प्रतिनिधि बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। ये लाला सीताराम गोयल जी के सब साथी रहे हैं, और आज चेतना के प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं। मैं चेतना की ओर से आप सबका अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं।